सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग को वीडियो के स्क्रीन पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पर आप लोग एना सुंडा यानी नीलमरा सुंडा की जो बुक है वो अच्छी डिस्काउंट के साथ आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, लगभग आपको 30% का डिस्काउंट आप लोग को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो आप एनासुंडा परचेस करना चाहते हो तो आप लोग व्यू प्रोडक्ट पर जाकर, मेरे ही वीडियो के व्यू प्रोडक्ट पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 30% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। लगभग आपको 260 या 270 रुपये के आसपास आपको एनासुंडा जो है न्यू एडिशन जो है आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। मैं ऐसे ही लेक्चर लगभग 10 से 12 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी आप लोग वीडियो में आप लोग पा जाएंगे। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। अगर आपका 50 नंबर का सवाल है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख कर जा रहे हैं, तो 40 प्लस 40 प्लस आप लोग का मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सॉइल साइंस आखिर है क्या? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर सॉइल साइंस है क्या? देखिए, सॉइल साइंस एक हमारा एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है। क्या है? यह एक एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है। ओके, क्या है? यह हमारा है एग्रीकल्चर की ब्रांचेस। ब्रांचेस को बोलते हैं शाखा, जो क्या करती है, जो कि मिट्टी की संरचना, प्रकार, मृदा निर्माण, ठीक है, मृदा निर्माण प्रक्रिया, गुण, उर्वरता और उसके मैनेजमेंट का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें सॉइल साइंस किसी विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें मृदा की संरचना, उसका प्रकार, उसका निर्माण, उसका गुण, उसका उर्वरता और उसके मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं। यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता और पोषण स्तर सीधे फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। क्योंकि जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो सीधे तौर पर जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि फसल उत्पादन के लिए जो पोषण हमें आवश्यक होती है, वो हमें मिट्टी की गुणवत्ता पर हमें मिल जाती है। ओके, हमारा मिट्टी की गुणवत्ता हमारी प्रभावित कर देती है। आगे देख लेते हैं मुख्य बिंदु क्या है। तो सॉइल साइंस के मेनली 3 मेन पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण में हो गए जैसे हमारी मिट्टी की बनावट, मिट्टी की संरचना। रासायनिक गुण में क्या हो गया? रासायनिक गुण में जैसे उसमें पोषक तत्व, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है, उसमें पोषक तत्व में रूप में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये हो गया। जैविक गुणधर्म के रूप में देख लीजिए, तो जैविक गुणधर्म के रूप में जैसे मृदा का जीवांश पदार्थ हो गए, ठीक है, जो भी हमारे छोटे छोटे जो मृदा के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, या फिर जो भी हमारे जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, तो ये सब हमारे मृदा के जैविक गुण में आ जाएंगे। ओके, मृदा की बनावट और संरचना, मिट्टी की उर्वरता और सुधार, ये सब हमारा सॉइल साइंस के मेन फैक्टर हैं। ये सवाल एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं छोटे आपको बनाया हूँ, अगर आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना सॉइल साइंस के बारे में, तो आप लोग आराम से बनाकर लिख जाएंगे। देखिए, एग्जाम्स में आप लोग को रटा रटा हुआ वाला भाषा आप लोग को लिखना नहीं पड़ता। आप लोग को क्या, जो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी को आप लोग को पेपर में लिखना होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है? सॉइल्स के मुख्य घटक कौन कौन के? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से? ये लगभग बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या है? मिनरल पार्टिकल, खनिज कण। ये हमारा मुख्य घटक के रूप में सबसे पहले हमारा है मिनरल पार्टिकल। तो सॉइल्स में कुछ मिनरल पार्टिकल होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सॉइल्स के मिनरल पार्टिकल के रूप में सैंड हो गया, सैंड को बोलते हैं रेत। इसके अलावा हमारा हो गया सिल्ट को बोलते हैं हम क्या? बालू। ठीक है, और अगला हो गया हमारा मृत्तिका। इसमें मिट्टी लिखा है लेकिन मृत्तिका होता है, जिसे हम क्ले बोलते हैं। तो 3 टाइप्स के हमारे सॉइल मिनरल पार्टिकल होते हैं हमारे। सबसे पहले सैंड, दूसरा सिल्ट और तीसरा हमारा क्ले, ये हमारे होते हैं। ये मुख्यतः देखा जाए तो सॉइल्स के मुख्य ठोस पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो ठोस वाले के सॉलिड वाले जो पार्टिकल का हिस्सा होता है उसमें से ये हमारे होते हैं मिनरल पार्टिकल। दूसरा हो गया मिट्टी के मुख्य घटक के रूप में ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थ के रूप में मृत पौधों और जानवरों से बनने वाला जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? देखिए, कोई एक प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है, आप लोग ये से समझिए, कोई एक प्लांट है। ओके, अब प्लांट क्या हुआ?
अपनी मेच्योरिटी ग्रोथ कर दी या फिर कुछ भी नहीं किया, या फिर ये सड़कर क्या हुआ, मृदा में मिल गया। ठीक है, तो जब मृदा में मिल गया ना, तो मृदा के मिल जाने के पर ऐसे सिर्फ थोड़ा ऐसे काला ऐसे धुंधला टाइप में एक पदार्थ बन जाता है मृदा में, या फिर मिलकर वो पदार्थ बना लेता है जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ये क्या करता है, इसमें मेनली देखा जाए तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इसमें होती है कुछ, जो कि क्या करती है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है ये, या फिर बढ़ाती है। ओके, समझ गए होंगे। अगला जो पार्टिकल है, मुख्य घटक है, वो है हमारा वाटर। तो सॉइल्स में वाटर होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों को वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषण और जो जीवनदायिनी जो होती है इसका कार्य करते हैं। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व घोल के रूप में प्रोवाइड करते हैं, ये सब हमारा चीज़ें। अगला है एयर। तो ध्यान दीजिए, मुख्य घटक के रूप में हमारा एयर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब सॉइल का कंपोनेंट पढ़े होंगे, सॉइल का कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे। तो सॉइल के कंपोनेंट में आप लोग देखे होंगे कि 50% क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, और 50% क्या होता है, लिक्विड होता है। सॉलिड में हमारा 45% हमारा क्या होता है, मिनरल होता है, और 5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, या सॉरी, हाँ 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके, और इसी में से 25% क्या होता है, एयर होता है, और 25% हमारा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, एयर जो होता है, ठीक है, मेनली एयर कितना परसेंट पाया जाता है, मृदा वायु और जो होता है वो 50% पाया जाता है। ठीक है, 50% होता है। यह क्या करता है, मृदा की जो गैसों का संतुलन होता है और जड़ के विकास और सूक्ष्म जीवों के लिए यह क्या करता है, महत्वपूर्ण होता है। देखिए आप लोग समझिए थोड़ा, ये जो हमारा वायु है ना, मृदा वायु, ये क्या करता है, ये मृदा के जो गैस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी तो हमारा गैस ही है, लेकिन ये वायुमंडल में पाया जाता है, बट ये मृदा में कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, NH4, अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, ये सब जड़ होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के रूट होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के रूट होते हैं, इनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गए। अगला भी हम लोग देख लेते हैं। अगला 3rd नंबर का जो सवाल है वो है सॉइल फॉर्मेशंस, यानी मृदा निर्माण कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदा निर्माण आखिर होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि सॉइल का निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके साथ साथ ऐसे पूछ लेता है कि आखिर विदरिंग क्या होती है। तो विदरिंग ही हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग जानते होंगे। यह हम देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर ऐसे कैसे होता है। ठीक है, 2 सवाल है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं नोट्स के बारे में। तो नोट्स जो रहेगा ऐसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेडोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, ऐसे काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स को तैयार किया हूँ। अगर जो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर लिखकर हाई लिख कर सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे सॉइल साइंस का नोट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।